घुंघराले बालों की देखभाल काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है ना? इंटरनेट पर इतनी सारी सलाह है और सब अलग अलग। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, और वो भी साइंस की मदद से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले असली हेयर चार्ट, फिर कर्ल पैटर्न से आगे क्या है, अपने बालों की जरूरतों को कैसे समझें, इंग्रेडिएंट्स दोस्त है या दुश्मन, अपने माहौल का क्या असर होता है, और आखिर में एक स्मार्ट रूटीन कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, असली हेयर चार्ट, मतलब वो पुराना नक्शा जो हम सबको थमा दिया जाता है। अच्छा, तो ये सिस्टम आया कहाँ से? ये बात है 1990s की। ओपरा विनफ्रे के स्टाइलिस्ट थे आंद्रे वॉकर, उन्होंने इसे बनाया था। और मजे की बात पता है क्या है? ये असल में उनके अपने हेयर प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए बनाया गया था। पर देखते ही देखते ये बालों के टाइप को समझने का एक स्टैंडर्ड बन गया। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? ये नक्शा अधूरा क्यों लगता है? सीधी सी बात है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें बताता है, बाल दिखते कैसे हैं। लेकिन बालों की हेल्थ, उनका बिहेवियर, उसकी गहरी बातें, वो सब तो रही जाती हैं। और बस यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है। सेक्शन 2, कर्ल पैटर्न से परे। तो अगर वो पुराना नक्शा पूरी कहानी नहीं बताता, तो फिर असली कहानी है क्या? बालों का साइंस क्या कहता है? चलिए सिर्फ कर्ल्स के पैटर्न से आगे बढ़कर देखते हैं। देखिए, घुंघराले बालों के जो खास ज़रूरतें होती है ना, उसके पीछे सीधा साधा विज्ञान है। बालों की जो जड़ें होती हैं, उनका शेप ओवल यानी अंडाकार होता है, और इसी वजह से बाल घूमते हैं, कर्ल होते हैं। लेकिन इस शेप की वजह से एक और चीज़ होती है। स्कैल्प का जो नेचुरल ऑयल है, वो बालों के सिरों तक आसानी से पहुंच ही नहीं पाता, और नतीजा क्या होता है? बाल अक्सर रूखे सूखे रह जाते हैं। और ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। एक तरफ है कर्ल पैटर्न, जो सिर्फ ये बताता है कि बाल दिखते कैसे हैं। दूसरी तरफ है हेयर पोरोसिटी, जो ये बताती है कि बाल काम कैसे करते हैं, उनका प्रदर्शन कैसा है। मतलब पोरोसिटी ही तय करती है कि बाल नमी को कैसे सोखेंगे, प्रोडक्ट्स पर कैसा रिएक्ट करेंगे। तो बात सिर्फ लुक की नहीं है, बात है बिहेवियर की। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अपने बालों की ज़रूरतों को समझना। तो एक अच्छा असरदार रूटीन बनाने का पहला कदम क्या है? बिल्कुल सही, अपनी पोरोसिटी को समझना। यही वो चाबी है जिससे बालों की ज़रूरतों का ताला खुलेगा। इसे ऐसे समझिए, पोरोसिटी 3 तरह की होती है: लो, मीडियम और हाई। लो पोरोसिटी मतलब बालों के दरवाजे कसकर बंद हैं, नमी को अंदर आने ही नहीं देते। हाई पोरोसिटी मतलब दरवाजे एकदम खुले हैं, नमी फटाक से अंदर आती है और उतनी ही तेजी से बाहर भी निकल जाती है। और मीडियम पोरोसिटी, वो एकदम सही है, बैलेंस। तो सवाल यह है कि अपनी पोरोसिटी पता कैसे करें? देखिए, इंटरनेट पर एक फ्लोट टेस्ट बहुत फेमस है, उसे भूल जाइए, वो भरोसेमंद नहीं है। इसके बजाय अगली बार जब बाल धोएं तो बस इन 3 चीजों पर गौर करें। पहली, बाल कितनी जल्दी गीले हो रहे हैं। दूसरी, उन्हें सूखने में कितना टाइम लग रहा है। और तीसरी, प्रोडक्ट्स बालों के ऊपर ही बैठे रहते हैं या तुरंत सोख लिए जाते हैं। बस इन्हीं से आपको असली जवाब मिलेगा। ओके, तो अब हम अपनी पोरोसिटी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री, दोस्त या दुश्मन। और यहां पर 2 सबसे बड़ी बहसें चलती हैं, सिलिकॉन और प्रोटीन को लेकर। एक तरफ कुछ लोग हैं, जैसे रेडिट पर ये यूजर, जिनका कहना है कि सिलिकॉन इस्तेमाल करने से उनके 3B बाल बहुत अच्छे लगते हैं, चमकदार, संभालने में आसान। और फिर बिल्कुल इसके उलट कुछ दूसरे लोग हैं जिनके बाल पतले और हल्के कर्ली हैं, और उनके लिए वही सिलिकॉन बालों को एकदम खराब कर देता है। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये साफ दिखाता है कि पोरोसिटी और बालों का टेक्सचर कितना मैटर करता है। जो एक के लिए वरदान है, वो दूसरे के लिए अभिशाप हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। हम सब ने सुना है कि प्रोटीन बालों को मजबूत बनाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, खासकर जिनकी पोरोसिटी कम है, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन उल्टा काम कर सकता है। बालों को मजबूत बनाने के बजाय वो उन्हें कड़ा और बेजान बना सकता है। तो यहां पर बैलेंस बहुत जरूरी है। ओके, सेक्शन 5, अपने माहौल को समझना। सोचिए, आपने अपनी पोरोसिटी समझ ली, सही इंग्रेडिएंट्स भी चुन लिए और एक परफेक्ट रूटीन बना लिया। लेकिन फिर भी एक दिन अचानक सब गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत जरूरी चीज को हम अक्सर भूल जाते हैं, मौसम। हम सब ह्यूमिडिटी या नमी की बात करते हैं, लेकिन घुंघराले बालों के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है ड्यू पॉइंट। ये हवा में मौजूद नमी का असल पैमाना है।
आसान भाषा में ड्यू पॉइंट ही ये तय करता है कि बाल हवा से नमी खींचेंगे या अपनी नमी हवा को दे देंगे। तो चलिए पहला केस देखते हैं। जब ड्यू पॉइंट कम हो, मतलब ठंडी और सूखी हवा। जब हवा सूखी हो तो ग्लिसरीन जैसे ह्यूमेक्टेंट्स आपके दुश्मन बन सकते हैं। वो हवा से नमी खींचने के बजाय आपके बालों से ही नमी खींचने लगते हैं। नतीजा, बाल और भी ज्यादा रूखे। तो ऐसे में हमारा मकसद होना चाहिए नमी को लॉक करना। इसके लिए लीव इन कंडीशनर, तेल, बटर, एलोवेरा, ये सब बहुत काम आते हैं। अब देखते हैं इसका उल्टा। जब ड्यू पॉइंट ज्यादा हो, मतलब गर्म, नमी वाली हवा। और जब हवा में नमी हो तो वही ग्लिसरीन एक और प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। वो हवा से इतनी ज़्यादा नमी खींच लेता है कि बाल फूल जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा मकसद है नमी को बाहर रखना, उसे ब्लॉक करना। इसके लिए हार्ड होल्ड जेल और ऐसे प्रोडक्ट्स जो नमी को रोकें, वो सबसे अच्छे रहते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, एक बेहतर रूटीन बनाना। हमने पोरोसिटी, इंग्रेडिएंट्स और मौसम, इन सबको समझ लिया है। अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर अपने लिए एक स्मार्ट पर्सनल रूटीन बनाने का वक्त है। किसी भी स्मार्ट रूटीन की नींव क्या है? वो है हर हफ्ते डीप कंडीशनिंग। इसे सिर्फ एक ट्रीटमेंट मत समझिए, ये एक बहुत ज़रूरी आदत है। ये बालों को अंदर से नमी देती है, उन्हें रिपेयर करती है और वक्त के साथ उन्हें मजबूत बनाती है। ये नॉन नेगोशिएबल है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? लक्ष्य ये नहीं है कि किसी के बनाए नियमों को आंख बंद करके फॉलो किया जाए। लक्ष्य है अपने बालों का एक्सपर्ट बनना, साइंस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, अपने बालों को ऑब्जर्व करना और एक ऐसा फ्लेक्सिबल रूटीन बनाना जो बालों की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से ढल सके। तो हम इस बातचीत को एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। अब तक हम पूछते आए हैं, मेरे बालों का टाइप क्या है? क्या हो अगर हम इसकी जगह ये पूछना शुरू कर दें, आज मेरे बालों को क्या चाहिए? हेयर टाइपिंग सिस्टम एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन असली पावर इसी सवाल में छिपी है। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर यकीन मानिए ये सब कुछ बदल सकता है।